Hello everyone. Today we will start our new topic determiners. Determiners. What is definition of determiners? The words that are used before a noun or a noun phrase to determine whether it is specific or general are called as determiners. Words जो noun और noun phrase से पहले यूज़ किए जाते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो स्पेसिफिक है या जनरल है, उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स की कितनी काइंड्स हैं? फर्स्ट इज आर्टिकल्स, सेकंड इज पोजेसिव, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ इज क्वांटिफायर्स, सिक्स्थ इज न्यूमेरल्स एंड सेवंथ इज इंटेरोगेटिव। Firstly we will discuss articles. There are two types of articles, definite or indefinite article. Definite article is the and indefinite article is a and an. First we will discuss articles. Yes, kinds of article. Indefinite article. Firstly we discuss indefinite article a and an. A, use of a. It performs the function of determining the singular countable common noun when referring to a single object or person. ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्ट और पर्सन सिंगुलर है, काउंटेबल है या कॉमन है। अ सैंडविच, जो सिंगुलर थिंग हो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ हम अ का यूज़ करते हैं। अ बैग, अ चेयर। सेकेंड, बिफोर अ नाउन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स। उस नाउन से पहले जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। अ चाइल्ड इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। एवरी डॉग इज़ फेथफुल। तो द डॉग उसकी पूरी क्लास, पूरी जाति के लिए आया है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए a number of, a few, a little, a couple of, a lot. Next is before units of price, speed, ratio, weight. Example, onion cost rupees 85 a kilo, कि अनियन की कॉस्ट 85 रुपीज़ पर किलो है। नेक्स्ट इज इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। वंस अ वीक, वीक में 1 बार। नेक्स्ट इज इन सर्टेन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन, जहाँ एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन आ जाए वहाँ पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। नेक्स्ट, यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन। एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है, विच बिगिन विद अ वोवल साउंड। देखो हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 वोवल्स हैं। एवरीबडी नोज दैट, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है? हिंदी इंग्लिश में वोवल्स। हमें उन वर्ड्स को देखना है एन को बताने के लिए कि एन कहाँ पर यूज़ होगा। हमें हिंदी के स्वर की भी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी स्वर जिसमें अ, ई, उ, ए, ओ, ये होते हैं हिंदी के स्वर। तो इनका क्या यूज़ है यहाँ आर्टिकल में, इंग्लिश में हिंदी स्वर का क्या यूज़ है वो मैं अभी बताती हूँ। देखो, रिमेंबर द इनिशियल साउंड, नोट द स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट। ए और एन, इसे डिसाइड करने के लिए कि ए का यूज़ होगा या एन का यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर, हमें उसकी इनिशियल साउंड देखनी है। इनिशियल साउंड मीन्स बिगनिंग साउंड, स्टार्टिंग साउंड। वर्ड की साउंड क्या आ रही है वो डिसाइड करती है, ना कि स्पेलिंग ये डिसाइड करती है ए आएगा या एन आएगा। फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद वोवल लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, सो दे टेक अ बिफोर दैम। ये देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वो कंसोनेंट की साउंड देते हैं, इसलिए हम उनके पहले ए का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल,
अ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है। 1 रुपी नोट ओ से स्टार्ट हो रहा है। अ यूरोपियन ई जो कि वॉवल है। 1 वे स्ट्रीट ओ भी वॉवल है। और अ यूनिफॉर्म यू भी वॉवल है। अ यू टर्न वॉवल, ये सब वर्ड्स वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, बट हम इनके आगे ए का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वॉवल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो प्रोनाउंस होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए क्योंकि वॉवल की साउंड नहीं आ रही। वॉवल की साउंड देखने के लिए हमें ये नहीं देखना कि यू जो है यू की साउंड दे रहा है, हमें ये हिंदी के जो स्वर मैंने बताए अ ई उ ए ओ, इनकी साउंड आनी चाहिए, तभी हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद वोवल साउंड्स। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, बट प्रोनाउंस हम करते हैं उसको वोवल साउंड से। सो दे टेक एन बिफोर देन, इसलिए उनसे पहले एन का यूज़ होता है। एन आर, देखो ये एच जो कि कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। एच आर का एच कॉन्सोनेंट है, बट ये साउंड दे रहा है आर, आ की साउंड दे रहा है, इसलिए एन का यूज़ होगा। एम पी, एम भी तो एक कॉन्सोनेंट है, बट साउंड दे रहा है वो एम। ए, यहाँ पर पॉइंट आ गया इनिशियल साउंड का। एम, ये एम जो है वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए एन का यूज़ होगा। सेम एज इट इज़ एन, एस पी, एन, ऑनर। Next point, some words begin with the same letter but are pronounced with different opening sounds. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं बट उनकी साउंड डिफरेंट आती है। अटेंशन मस्ट बी पेड टू द ओपनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर प्लेसिंग ए एंड एन। तो ए और एन प्लेस करने से पहले हमें अटेंशन किस पर देना है, उस वर्ड की ओपनिंग साउंड पर। एन ऑनेस्ट मैन बट अ हम्बल सर्वेंट। हम्बल में ह जो स्वर नहीं है, व्यंजन है, ह की साउंड आ रही है, और ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, इसलिए ऑनेस्ट के साथ हम एन का यूज़ करेंगे और हम्बल के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। Next we discuss the definite article the. The is also called definite article as it is used before a specific noun made definite by its use, क्योंकि ये एक specific noun के साथ ही use होता है। The is used, first point, before a noun that has already been mentioned। उस noun के साथ हम the का use करते हैं जो कि already mention हो चुका है। I saw a boy and a girl playing in the garden। मैंने गार्डन में एक बॉय और एक गर्ल को देखा। द गर्ल लुक्ड मच यंगर दैन द बॉय। अब यहाँ गर्ल और बॉय दोनों के साथ हमने द का यूज़ किया है, बट फर्स्ट सेंटेंस में हमने दोनों के साथ ए का यूज़ किया है क्योंकि हम उनको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं सेकंड सेंटेंस में, इसलिए उनके साथ दोनों के साथ ही द का यूज़ होगा। सेकंड पॉइंट, बिफोर अ थिंग और पर्सन दैट इज़ यूनिक। उस पर्सन और थिंग के साथ जो यूनिक हैं, एक ही हैं। द अर्थ, द यूनिवर्स, द मून, द क्वीन। थर्ड पॉइंट, बिफोर अ नाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर थिंग। उस नाउन के साथ जो एक पर्टिकुलर थिंग को रेफर करता है। दिस इज़ द हाउस दैट इज़ नोन टू बी हॉन्टेड। ये वही घर है जिसे हॉन्टेड कहकर बुलाते हैं सभी, जो कि हॉन्टेड से जाना जाता है। तो ये द हाउस क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए द का यूज़ होगा। नेक्स्ट, बिफोर अ क्वालिफाइड एडजेक्टिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ जब एडजेक्टिव लग जाए तो वहाँ पर भी द आएगा। शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ दोनों ही क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं, बट उनके साथ एडजेक्टिव आ गया। शेक्सपियर कौन, शेक्सपियर के साथ एडजेक्टिव इमॉर्टल, तो वहाँ द आ जाएगा क्योंकि ये क्वालिफाइड एडजेक्टिव है। द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट वर्ड्सवर्थ। Next point, before superlatives and ordinals used as adjectives. Superlative degree, the best book, the biggest hotel। जहाँ भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं उसके साथ द का ही यूज़ होता है। ऑर्डिनल्स में भी द फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट गर्ल, इस तरह से। नेक्स्ट, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल्स, थिंग्स एंड अबाउट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज।
एनिमल और थिंग्स जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें। द फ्लाई इज़ अ कॉमन इंसेक्ट। अब यहाँ एक फ्लाई की नहीं, फ्लाई की पूरी क्लास, पूरी जाति की बात हो रही है, इसलिए द फ्लाई इज़ अ कॉमन इंसेक्ट। डिस्कवरीज, हु इन्वेंटेड द कैमरा, कैमरा को किसने इन्वेंट किया, तो द कैमरा जो कि इन्वेंशन है उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर नेम्स ऑफ जोग्राफिकल एरियाज और ओशियंस। जोग्राफिकल एरियाज और ओशियंस के साथ भी हम द का ही यूज़ करते हैं। द पैसिफिक ओशियन, द सीज, द एल्प्स, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर अ सरनेम इन प्लूरल फॉर्म टू डिनोट अ फैमिली। सरनेम के पहले जबकि वो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे द वाटसन्स, वाटसन्स प्लूरल है, इसका मीनिंग है मिस्टर एंड मिसिज वाटसन एंड चिल्ड्रन। पूरी फैमिली को जब वो डिनोट कर रहा है, मिस्टर एंड मिसिज वाटसन एंड चिल्ड्रन, तो बच्चे भी साथ में ही आ रहे हैं, इसलिए वहाँ भी द वाटसन का यूज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, होटल्स, म्यूजियम्स, थिएटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, सिनेमाज। एग्जाम्पल, द अक्षरधाम टेम्पल, द ताज जो कि होटल है, द हिंदू, द इंडिया टुडे, ये क्या है, न्यूज़पेपर्स के नेम हैं। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस, एथनिक ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, होली बुक्स एंड एपिक्स। होली बुक्स हो जाए, ग्रुप्स वगैरह, कम्युनिटीज़, इनके साथ भी द का यूज़ होगा। द सिक्स, द चाइनीज़, द फ्रेंच, द रामायण, द बाइबल एट्सेट्रा। नेक्स्ट, बिफोर अ टाइम स्पैन रेफर टू इन अ कलेक्टिव सेंस। टाइम स्पैन के लिए द 20th सेंचुरी, द 70s, इस तरह से। नेक्स्ट इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का ही यूज़ होगा। एलेक्स कैन प्ले द वायलिन, द पियानो एंड द फ्लूट। नेक्स्ट, टू मीन इनफ और सफिशिएंट। इनफ और सफिशिएंट जो जिसका क्या मीनिंग है कि काफ़ी है, बहुत है। शी हैज़ द टैलेंट टू बिकम अ डांसर, कि उसके अंदर डांसर बनने का टैलेंट बहुत है, काफ़ी है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा द आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। सेकंड हम काइंड करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या हैं, आर डिमॉन्स्ट्रेटिव, विच आर यूज्ड टू पॉइंट टूवर्ड्स नाउन, जो कि नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। दे फंक्शन बोथ हैज़ एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन। वो दोनों ही की तरह ही फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी और प्रोनाउन के रूप में भी। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, इसमें दिस क्या है, प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पर दिस नाउन के साथ आ गया, तो यहाँ पर दिस बुक, इसमें दिस क्या हुआ, एडजेक्टिव। दैट इज़ माई हाउस, दैट इसमें प्रोनाउन है। दैट बाइसिकल बिलोंग्स टू राम, तो यहाँ दैट बाइसिकल नाउन के साथ यूज़ हुआ, तो ये एडजेक्टिव है। अब इसके रूल्स हम देखेंगे। फर्स्ट, वी यूज़ दिस टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग नियर द स्पीकर। हम इसका यूज़ वहाँ करते हैं, दिस का यूज़ जो चीज़ स्पीकर के नियर होती है, उसके पास होती है। तो दिस गोज़ विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, दिस का यूज़ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। दीज गोज़ विद अ प्लूरल नाउन, और दीज का यूज़ प्लूरल नाउन के साथ होता है। जैक, दिस इज़ माई कज़न लारा, जैसे हम जैक लारा को इंट्रोड्यूस करा रहा है किसी से, तो बता रहा है जैक दिस इज़ माई कज़न लारा। और दीज का यूज़, आर नॉट दीज फ्लावर्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ दीज फ्लावर्स प्लूरल है, इसलिए आर नॉट, आर का यूज़ हुआ है दीज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज़ दैट और दोज टू रेफर टू पर्सन और थिंग फर्दर अवे। दैट और दोज का यूज़ उस थिंग और पर्सन के लिए होता है जो स्पीकर से दूर होता है। दैट गोज़ विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, दैट का यूज़ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। दोज गोज़ विद अ प्लूरल नाउन, और दोज का यूज़ प्लूरल नाउन के साथ होता है। दैट इज़ माई फ्रेंड ओवर देयर, और दोज हाउसेज आर फॉर सेल, कि वहाँ
जो दूर है वो खड़ी है, मेरी फ्रेंड है, या खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। और दोज हाउसेज आर फॉर सेल, वे घर सेल के लिए हैं। दैट और दोज आर यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन। दैट और दोज का यूज़ रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, रेपिटेशन किसकी? जहाँ नाउन की, प्रीसीडिंग नाउन, जिस नाउन को हम पहले बता चुके हैं उसी नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। माई शर्ट इज़ बेटर दैन दैट ऑफ माई फ्रेंड, कि मेरी शर्ट मेरी फ्रेंड की शर्ट से बेटर है। तो यहाँ पर शर्ट की रेपिटेशन नहीं हुई, तो उसकी जगह पर क्या यूज़ हो गया? दैट। नेक्स्ट, when two things mentioned in the principal clause are repeated in the subordinate clause, this points to the last thing and that to the earlier thing। जब दो चीज़ें, कोई दो थिंग्स प्रिंसिपल क्लॉज में यूज़ होती हैं और रिपीट होती हैं वो सबॉर्डिनेट क्लॉज में, कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक बार उनका यूज़ हो चुका है और सबॉर्डिनेट क्लॉज में वो रिपीट हो रही हैं, तो दिस पॉइंट्स टू द लास्ट थिंग, दिस का यूज़ लास्ट वाली थिंग के लिए होता है, एंड दैट टू द अर्लियर थिंग, और दैट का यूज़ अर्लियर, पहले वाली चीज़ के लिए दैट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, बोथ एग्स एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, कि दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं, एग और मिल्क। दिस इज़ अ लिटल बेटर दैन दैट, तो दिस और दैट दोनों ही यूज़ हुए, वो बता रहा है कि यह उससे ज़्यादा बेटर है, अ लिटल बेटर। तो हेयर दिस रेफर्स टू मिल्क, दिस का यूज़ किसके लिए हुआ? लास्ट थिंग के लिए, जो कि मिल्क है, एंड दैट का यूज़ हुआ है एग्स के लिए। तो दैट क्या है? अर्लियर थिंग एग्स के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज़ पोजेसिव, थर्ड काइंड हम करेंगे पोजेसिव। पोजेसिव्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द ऑनरशिप ऑफ अ सर्टेन थिंग और अ पर्सन। पोजेसिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी थिंग और पर्सन की ऑनरशिप को डिटरमाइन करता है। द वर्ड्स माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर आर possessives, which is normally the subject of the sentence, जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो उनके साथ हम पोजेसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। देखो क्लियर करती हूँ मैं, पोजेसर और पोजेसिव। जैसे आई मस्ट डू माई ड्यूटी, तो हम आई के साथ माई का ही यूज़ करेंगे। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। दे, देयर, ही, हिज, शी, हर, तो ये पोजेसर हुए जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, और ये पोजेसिव जो एज अ ऑब्जेक्ट जिनका हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स we will do in our second video. Okay, thank you.